हेलो दोस्तों। जो मैंने बोला था ना कि सेकंड वीडियो लेके आऊँगा, तो ये हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं ना, और जो मैंने कल कराए थे अपभ्रंश वगैरह, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। और मैं ये लेके आया हूँ, अच्छे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आए हुए, जैसे कि यूपी पीजीटी में आया हुआ है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्व हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन दिए हैं इसके: अवधि, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। ठीक है ना। तो निम्न से बोलियों से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो मैंने पूर्वी हिंदी की ट्रिक क्या बताई थी आपको। अब 36, अब 36 अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो है, भोजपुरी नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन आया है यूपी पीजीटी 2002 में। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लेके आना, उसमें मिलान करना है। इसमें मिलान करना है, जैसे अवधि, ये भी आया यूपी पीजीटी एग्जाम 2002 में आया, जो मैं जो मिलान का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अवधि, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। ठीक है, इनको मिलाना है हमको। नहीं, इनको मिलाना है, इसको गलत युग्म बताना है, गलत युग्म बताना है। ठीक है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना। तो इन्हें गलत बताना। ठीक है ना। तो इसमें गलत है ए बी सी डी। इसमें गलत है ये भोजपुरी, सी गलत है। क्योंकि जो भोजपुरी है ये कैसी थी, ये बिहारी में थी। क्यों कि उसमें मैंने टिक लगाई थी कि बिहारी जी को मगही की सब्जी से भोग लगाओ। तो उसमें जो बिहारी जो जो वो थी ना भोजपुरी, जे पूर्वी हिंदी में नहीं आती, भोजपुरी आती है बिहारी में। तो ये गलत होगा। ये किस में आती है? बिहारी में। यहाँ दे रखा है पूर्वी, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना। ये भी 2002 के यूपी पीजीटी में आ जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी आपका यूपी पीजीटी 2004 में आया है। इसके ऑप्शन है माग मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैसाच, पैसाची। ठीक है ना। तो खड़ी बोली से अपभ्रंश से विकसित हुई है, विकसित हुई तो शूरसेनी। तो मैंने आपको तो खड़ी बोली कौन सी थी? कौरवी बोली। जो मैंने आपको बोला था ना कुंती के सूरवीर पत्र, तो सूरवीर आ रहे थे ना शूरसेनी, तो विकसित हुई है शूरसेनी से। ये भी इसी में आया। ठीक है ना। कौन सा आया? यूपी पीजीटी 2004 में आया। अब है क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीजीटी 2004 में आया है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन है ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी,
सी बिहारी, डी पहाड़ी। तो मैंने आपको क्या लिखा थी, छत्तीसगढ़ी। ये बिहारी की होगी, क्यों, क्या वो नहीं, बिहारी की नहीं, ये होगी पूर्वी की, क्यों, इसकी ट्रिक है अब 36, अब 36। तो इसमें बिहारी की लिखाई था ना, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, तो ये किस में आएगी, बिहारी में आएगी। ठीक है ना, ये भी 2004 पीजीटी के पेपर में आया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा में। अब ऑप्शन नहीं लिखूंगा, सीधा ही सीधा बताऊंगा आपको, है ना, कि क्वेश्चन लिखूंगा बस ही, कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा, मैंने आपको बताया था ना, बघेली बघेली की मैंने ट्रिक बताई थी आपको। अब छत्तीसगढ़ी, तो अब छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़। तो बघेली किस में होगी, ये किसकी ट्रिक थी, पूर्वी की, तो बघेली होगी पूर्वी की, बस है बघेली। तो पूरी, ये भी यूपी पीजीटी 2005 में आया है। ठीक है ना। क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं। एक क्वेश्चन आया यूपी पीजीटी में भी आया, यूपी जी में भी आया, यूपी ट्रिपल एस 2015-16 में हुआ था। तो कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कौरवी उसको कहते हैं ना, खड़ी बोली को, कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो इसको कौरवी, कौरवी मैंने कहा था कुंती के पुत्र खड़े हैं, तो खड़ी बोली को। क्वेश्चन आया, ये भी यूपी पीजीटी में आया। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पीजीटी में आया, 2013 में आया। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन है, चलो इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, नहीं आती खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौज, अवधि। अंतर्गत नहीं आती कैसे, पश्चिमी हिंदी के में। तो मैंने आपको क्या बताया था, पश्चिमी अवधि नहीं आएगी, क्यों, कि अवधि किस में आती है, अवधि आती है तो पूर्वी में, क्यों, देखो अब 36, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, तो ये नहीं आएगी, ये तो सब आएंगी पश्चिमी हिंदी में। जो मैंने बताया था ना कि कुंती के पुत्र पीछे खड़े हैं, तो पीछे थे पश्चिमी था उसमें। ठीक है ना। तो ये देख, कन्नौजी कुंती से वो खड़ी से खड़े हैं, ब्रज और ब्रज के बंदे, ये उसमें हो गया। ठीक है ना। अब आ गया, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। क्वेश्चन, ये भी यूपी पीजीटी 2002 में आया है ये क्वेश्चन। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। किस उपभाषा वर्ग, बांगरू मैंने बताया ना, हरियाणवी बांगरू, ये इसका मैं आंसर बताता हूँ सीधा सीधा। मैंने बताया था ना आपको कि पश्चिमी हिंदी की, मतलब हरियाणवी को लेने का, बांगरू को छोड़ने के लिए, वो ट्रिक में नाम है, तो पश्चिमी हिंदी की है ये। ठीक है ना। ये भी यूपी पीजीटी 2002 में आ जाए। अब आए, पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक बोली इनमें से कौन सी है। कुछ एक क्वेश्चन आया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन है। तो पश्चिमी हिंदी डायरेक्ट याद रखना, आंसर है इसका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा सबसे ज़्यादा बोली जाता है पश्चिमी हिंदी में। ठीक है ना। क्वेश्चन आया है, ब्रजभाषा है, तो अब ये पूछ रहा ब्रजभाषा है कौन सी है ब्रजभाषा। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो मैंने आपको बताया ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में, क्योंकि कन्नौज के पुत्र पीछे खड़े हैं, तो पश्चिमी हो गया, और ब्रज बंदे, उस ट्रैक में देखना ब्रज के बंदे लिखा हुआ है, तो ये किसी पश्चिमी हिंदी में है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। अवधि किस उपवर्ग, अवधि अवधि मैंने बता ही दिया कि पूर्वी में, क्यों, अब 36, ये भी हो गया। ठीक है ना।
अब इन बिहारी का रूप नहीं है, जैसे क्वेश्चन आया बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी में कौन कौन से बिहारी जी को भोग लगाओ मगही की सब्जी लेके थाली में। तो इसमें ऑप्शन है आपके भोजपुरी, मगही, मैथिली और अवधी। इसमें क्या अवधी नहीं होगी, क्योंकि अवधी किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। तो ऐसे ही इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी में कौन बोली जाती है, तो ये भी सेम करा दिया मैंने। और देख लेता हूँ, एक मिनट लोगों। और क्वेश्चन आया हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं, कि कितनी व्याख्यात बोलियां। मैंने आपको बताया तो था ये क्वेश्चन कि इसमें आंसर है 8। 8 व्याख्यात है और 17 टोटल बोलियां, 17 वाला भी क्वेश्चन आया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। यहाँ लिखा देता हूँ, वहाँ मैंने नहीं लिखाया था। हिंदी भाषा का ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये हिंदी भाषा प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये मैंने करा दिया। ये जैसे एक क्वेश्चन आया है रामचरित, ये भी बहुत पूछा था, रामचरित मानस की भाषा, ये भी यूपी टेट में आया है कि भाषा क्या है, क्या है। तो रामचरित इसकी आंसर है अवधि। तो आपको याद है राम जी ने काफ़ी वध किए थे, ट्रिक बना लो इसके, राम जी ने काफ़ी वध किए थे जब वो सीता जी को तलाशने गए थे, तो अवधि। ठीक है ना, ये मैंने करा दिया। और देख लेता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन वो तो कोई, ठीक है ना। ये भी काफ़ी, ये सब हो गए, बार बार रिपीट होके आए हैं क्वेश्चन, वो यूपीटी टीजीटी, मतलब जो मैंने ट्रिक बताई है ना, जो इससे पिछले वाली वीडियो में, इससे पिछले वाली वीडियो में जो मैंने ट्रिक बताई हैं उनको आप कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इतने ही क्वेश्चन है कि यूपी टीजीटी वीटी में है ना, सब कुछ इतने क्वेश्चन है। और मैंने भी दिए हैं पेपर, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है, और एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो वो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, बच्चे क्या है कि घूम जाते हैं कौन सी कहाँ से ली हुई है। एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ मैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। ये क्वेश्चन नोट डाल के लिख लेना। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, इतना ही है। ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर होगा। ये चैप्टर तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचा कि कुछ बचा हो, इसमें पूरा ही क्लियर करा दिया मैंने। तो दोस्तों बस इतना सा ही है इसमें। तो अब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।